जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेकर आए हैं क्लास 8 की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो चल रहा था मैथ में। हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 था जिसका नाम था बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। ठीक है, इसमें एक चैप्टर को हम लोग देख चुके थे, चैप्टर नंबर 6.1 को। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि चैप्टर नंबर 2 को एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक को गुना कैसे किया जाता है और उसके सरल रूप में किस तरीके से व्यक्ति मतलब उसको जो है सो सेट किया जाता है। तो चलिए हमारे क्लास से बने रहें। यदि अच्छा लगेगा तो हमारे क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और हाँ एक बात आप सभी लोगों को कि बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक आराम से पहुंचेगा। ठीक है, तो आप लोग सीट बेल्ट का पट्टी बांध लें। आज ये चैप्टर 6.1 को पूरी तरह से क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बने रहे हमारे इस क्लास में। ठीक है, तो चलते हैं। आज का क्लास जो है यहाँ पे 6 पॉइंट क्या चलेगा, 6.1 चलेगा। ठीक है, तो देखा जाए इस क्लास में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीजीय व्यंजक के रूप में जैसे यदि कोई ये आ गया इस तरीका से, इसको गुना करना है 2 से, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस अंक को इसके साथ गुना करते हैं तो इधर क्या आएगा 2x, बीच में क्या प्लस। ठीक है, और इसको इसके साथ गुना करते हैं तो 4 आता है। ठीक है, इस तरीके से जानने से पहले एक बार हम लोग देखा जाए कि इस चैप्टर में क्या करते हैं कि हम लोग गुना से आधारित जो चिन्ह होता है इसके बदलने का चिन्ह के रूप में देख लेते हैं। यदि कोई संख्या प्लस में है मतलब पॉजिटिव में है, ठीक है, पहली बात समझ लिया जाए। पहला नियम कि यदि कोई संख्या पॉजिटिव में है इसको हम गुना कर रहे हैं नेगेटिव के साथ। ठीक है, पहले पॉजिटिव में था, इसको गुना किया नेगेटिव के साथ तो ये हमारा नेगेटिव ही आएगा। चिन्ह बता रहे केवल। ठीक है, उसके बाद देखा जैसे देखो यदि 2 है इसको हम गुना करते हैं -3 के साथ तो 2 3 जा 6 आएगा, लेकिन देखा जाए पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब आई बात समझ में। उसी तरीका से देखते हैं अभी हम लोग क्या इसका दूसरा रूप। यदि देखा जाए अभी प्लस लिए तो नेगेटिव के साथ गुना किया तो मेरा नेगेटिव आया मतलब माइनस में है। उसी तरीके से क्या करते हैं हम लोग कि यदि कोई संख्या नेगेटिव में है इसको हम लोग क्या पॉजिटिव में लेते हैं तो ये पूरा मेरा क्या आता है, ये भी नेगेटिव में ही आता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इसका तीसरा रूल क्या होता है कि यदि कोई संख्या पॉजिटिव में है, यदि कोई नंबर पॉजिटिव में है उसको पॉजिटिव वाला के साथ हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं तो ये पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, पॉजिटिव ही आता है। उसके बाद देखा जाए 4 नंबर में क्या होता है कि यदि कोई संख्या नेगेटिव में है इसको हम लोग गुना करते हैं क्या नेगेटिव के ही साथ तो आता है क्या पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, चलिए इससे यदि नहीं समझ में आएगा तो सबसे आराम भाषा में, सबसे झारखंडी भाषा में हम लोग क्या करते हैं भाई लोग कि देखा जाए कि यदि चिन्ह अलग अलग होगा तो चिन्ह क्या आएगा, दोनों माइनस में ही आएगा। पहले बात समझ में आ गया कि चिन्ह अलग अलग होगा तो दोनों क्या आएगा, इसमें माइनस ही आता है। और यदि चिन्ह दोनों का बराबर होता है या तो प्लस में या तो माइनस में, दोनों प्लस में है दोनों माइनस में है तो चिन्ह जब दोनों का बराबर होगा तो ये दोनों को गुना करने पर ही क्या आता है, प्लस आता है। बस सीधी सी बात, इतना ही रूल था। ठीक है, तो ये रूल को अभी हम लोग इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के रूल को एक बार आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए अगला चैप्टर की ओर चलते हैं हम लोग। चैप्टर क्या है 6.1 तो करा दिए थे, अब हम लोग चलेंगे क्या 6.2 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखा जाए अभी क्वेश्चन हम पढ़ के और इसमें हर एक क्वेश्चन को लिख कर ही बताएंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि कोई युग्म दिया गया है। जैसे देखा जाए क्वेश्चन लिखते हैं कि दिए गए युग्मों को
गुना कीजिए। ठीक है, गुना करना है, जिसमें से देखा जाए पहला क्या बताया गया है कि 3p और लिखा हुआ है 2q पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी का कि 7a² और दिया गया है -3a। थर्ड में क्या दिया गया है इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन कि 5mn और 2mn। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन है इसमें। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो एक चीज आप लोग देखिएगा कि हर एक गुना को करने का चिन्ह को हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें। तो चिन्ह में देखा जाए क्या करते हैं अभी हम लोग कि इस फॉर्म को लेते हैं। तो दोनों देखा जाए दोनों प्लस प्लस में है, चिन्ह बराबर है। तो चिन्ह बराबर है तो आने वाला डिजिट को यदि गुना करेंगे तो उसका भी चिन्ह क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। यहाँ पे देखा जाए ये दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो दोनों का चिन्ह अलग है तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। बताते ना कि चिन्ह जब बराबर में रहेगा या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, ये दोनों का आपस में गुना करते हैं तो क्या आता है, प्लस ही आता है। और यदि इसमें देखा जाए माइनस प्लस है या प्लस माइनस है, दोनों का यदि गुना करते हैं तो मेरा अंत में क्या आता है, माइनस ही चिन्ह आता है। अब आगे इसको देखते हैं हम लोग, बनाते हैं कि 3p को गुना करते हैं 2q के साथ। तो देखा जाए अंक अंक गुना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और p और इधर से क्या आएगा q, ये इसका क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, उसी तरीके से इसको देखते हैं 7a² को गुना करते हैं -3a के साथ। तो देखा जाए अंक को गुना करते हैं कितना आता है, पहले चिन्ह को प्लस माइनस माइनस आया, 7 3 जा 21 आएगा। a² है, a² यहाँ पे गुना करते हैं किसके साथ, a² 1 से। पावर में देखा जाए बेस सेम, तो बेस सेम गुना में है तो पावर क्या हो गया, जुड़ गया, -221। ये इसका क्या आता है, आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। इसी तरीके से इसमें क्या दिया गया है, 5mn, इसको हम लोग को गुना करना 2mn के साथ। तो अंक को अंक के साथ गुना किए, 5 2 जा 10। अब यहाँ देखा जाए कि m और m है तो m गुने m फिर गुना n गुने n। तो 10 का 10 लिखे, ये दोनों का बेस सेम, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 दोनों सभी का पावर 1 है। बेस सेम तो बेस सेम लिखे, ये दोनों के बीच में गुना तो पावर क्या होगा, जुड़ गया। फिर यहाँ पे गुना दिए, यहाँ पे देखा जाए n बेस सेम है, गुना पावर जुड़ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, 10m² n²। ये इसका क्या होता है, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए। इसी तरीके से हर क्वेश्चन को अभी कराते हैं अभी हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देखा जाए आप लोग हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, केवल आप लोग ध्यान दीजिएगा और बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग डी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया है कि m² और mn²। देखा जाए क्वेश्चन नंबर डी में m² और क्या दिया गया है, m + n। ठीक है, ई में क्या दिया गया है, -y और x² + y²। ठीक है, f में क्या दिया गया है, f नंबर में कि l² और l² प्लस माइनस है -m²। बस तो यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले बात अभी नहीं बोले कि चिन्ह को सबसे बड़े याद रखना है। इसमें क्या है, m² गुना करते हैं किसके साथ, m + n के साथ। ठीक है, तो अभी एक चीज देखा जाए कि इसको इसके साथ गुना करते हैं और फिर इसके साथ भी गुना करते हैं। ठीक है, तो पहले देखा जाए क्या करते हैं अभी हम लोग इसमें कि m² को इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, m² × m आएगा। ठीक है, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, बीच में प्लस है, प्लस 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 आ गया,
एम स्क्वायर गुने एन, ठीक है। तो बेस कुछ नहीं तो पावर 1, जब बेस सेम है दोनों का तो बेस सेम लिखें, और गुना में है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, प्लस का प्लस एम स्क्वायर इंटू एन, ये इसका क्या होता है, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है। सो इसमें देखा जाए कि माइनस वाई, इसको गुना करना है किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ। तो माइनस प्लस माइनस लेके चिन्ह को देखना है, कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है, तो माइनस प्लस माइनस इसको इसके साथ गुना करते हैं, क्या आता है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। माइनस प्लस माइनस आया, वाई को वाई के साथ गुना करेंगे तो वाई इंटू वाई स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस बेस सेम, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, ये इसका क्या होता है, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। तो देखा जाए अगला हम लोग इसी तरीका से इसको बनाते हैं कि एल स्क्वायर को गुना करना है एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर के साथ। तो देखा जाए इसको ये दोनों को गुना किए तो एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो होगा क्या, एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। तो ये दोनों का बेस सेम, तो बेस सेम रखें, बीच में गुना पावर होगा, जुड़ जाएगा, माइनस एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ये इसका क्या होता है, इसका आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को इस तरीका से देखें, अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया गया, तब तक इसको उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक सारणी दिया गया है जिसमें देखा जाए कि लंबाई भी है, इसका चौड़ाई भी दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई और चौड़ाई दोनों का दिया गया है, तो क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को आना चाहिए क्या, कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, अभी देखा जाए आयत की जो है यहाँ पे लिख देते हैं हम, देखा जाए क्वेश्चन हर तरीके से पूछा गया है, यहाँ बगल में हम क्वेश्चन को उतार देते हैं। लिखा गया है इसमें कि लंबाई दिया गया है, ठीक है, और चौड़ाई भी क्या किया है, दिया गया है, ठीक है, चौड़ाई। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है जिसमें से 2a दिया गया है और यहाँ पे 3b ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा में है 3x स्क्वायर इंटू वाई, लंबाई दिया गया है, इसका चौड़ाई इतना है, तो ये पूछ रहा है, ठीक है। इसमें कुल मिला के 5 क्वेश्चन है। थ्री नंबर में है 5LMN, इसको L माइनस N से गुना करना है। फिर दिया गया 4 में 7A स्क्वायर B स्क्वायर 3C स्क्वायर, ठीक है। 5 में दिया गया है x प्लस वाई को गुना करना है 2y के साथ, ठीक है। तो देखा जाए इस तरीका से है, तो पहले सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्या, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, बस तो यही तो होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अभी देखते हैं, इसमें कि लंबाई और चौड़ाई दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। आप लोग इजी वे से भी बना सकते हैं इसको, कि किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। इसको बनाइए। तो देखो क्या होता है इसमें कि आयत का क्षेत्रफल पूछा जिसमें से लंबाई दिया गया है, चौड़ाई भी दिया गया है, तो हमको क्या निकालना है, आयत का क्षेत्रफल।
इसका पहला नंबर में हम लोग देखते हैं इसमें कि लंबाई दिया गया है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने क्या? चौड़ाई होता है। तो देखा जाए लंबाई का मान क्या दिया गया है? 2a दिया गया है, गुना चौड़ाई का मान क्या दिया? b। तो इसका देखा जाए अंक को अंक के साथ गुना किए 6, यहाँ पे क्या आएगा? ab। ये इसका क्या होता है? आंसर। तो मतलब कह सकते हैं इसका क्या आएगा कि 6ab आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग दूसरा में क्या है कि लंबाई का मान दिया गया है 3x स्क्वायर इंटू वाई। इसको गुना करना है किसके साथ? x इंटू वाई के साथ। तो इसे देखा जाए कि 3 का 3x स्क्वायर इंटू x इंटू वाई इंटू क्या? y। तो देखा जाए 3 के 3 बेस सेम है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है, इंटू यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ कुछ नहीं, पावर तो 1 1, तो पावर क्या बन जाएगा? 2। तो कह सकते हैं 3x³ इंटू वाई स्क्वायर क्या आता है? इसका क्षेत्रफल आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 3x³ इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर जो है तीसरा जो बताया गया है, तीसरा को चलते हैं हम लोग। क्या दिया है? लंबाई दिया गया है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालते हैं। लंबाई 5m इंटू l इंटू m दिया है और चौड़ाई कितना दिया गया है? l-2। अब इसको इसके साथ गुना करते हैं तो आता है क्या? 5l स्क्वायर m आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 m इंटू l इंटू m। ये इसका आंसर आता है। लिखेंगे क्या? 5l स्क्वायर m माइनस 10l इंटू m। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? ये इसका आंसर हो गया 3 का। अब 4 नंबर देखते हैं अभी हम लोग। 4 नंबर में क्या दिया गया है? 4 नंबर में क्या है कि लंबाई क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा कि लंबाई का मान दिया गया है 7a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये देखा जाए, और चौड़ाई क्या दिया गया? 3c स्क्वायर। तो अंक को अंक के साथ गुना किया क्या बनेगा? 7 21 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं कि 7 21 a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। ये इसका क्या होता है? ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि क्षेत्रफल यदि निकालना है तो क्या दिया है? लंबाई दिया है x प्लस वाई और चौड़ाई क्या दिया है? 2y। तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2xy प्लस इधर से क्या आएगा? 2y स्क्वायर। तो बनेगा यहाँ क्या कि 2xy प्लस 2y स्क्वायर। ये इसका क्या होता है? ये इसका आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ये पहला का आयत का क्षेत्रफल है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये क्या है? 5वां है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस सारणी में क्या हमको क्या भरना था। देखा जाए सभी को जो समान नहीं दिया गया था सभी का क्षेत्रफल निकाल दिए। ये इसका क्या होता है? आंसर होता है। चलिए इसको उतारिए। ये इस चैप्टर का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि गुणनफल ज्ञात करना है। लिखा हुआ है गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, पहला में दिया गया है a+2 और दूसरा में दिया गया a-2। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसका l-m और
2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह तीसरा देखते हैं इसी का। तीसरा में दिया गया x इंटू वाई और y इंटू जेड। ठीक है, इसका 4 नंबर देखते हैं। यहीं पे 4 नंबर में दिया गया है कि 2a प्लस 3b और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये दिया गया है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 5 नंबर में क्या है। सो दिया गया है 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, इसको गुना करना है किसके साथ? 4a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। f नंबर यहीं पे, सॉरी f क्या बोलते हैं, 6 नंबर। 6 नंबर में दिया गया है कि p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन को अभी हम लोग बनाते हैं, तब तक क्वेश्चन को उतारिए। देखा जाए पहला नंबर क्वेश्चन को अभी बोला गया है कि गुणनखंड मतलब गुणनफल के रूप में लिखना है, तभी गुणनफल इसको करते हैं। इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या होता है। सो कि a प्लस 2 को गुना करना है a माइनस 2 के साथ। तो इसको इसके साथ पहले अब चिन्ह वाला आएगा। ये प्लस है तो प्लस बनेगा a को a के साथ a स्क्वायर। ठीक है, अब ये a को इसके साथ गुना करते हैं तो a को माइनस 2 के साथ माइनस 2a। ठीक है, इसका काम खत्म। प्लस 2 को a के साथ तो प्लस 2a। अब प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 आता है, तो प्लस माइनस से ये कट गया तो बचेगा क्या? a स्क्वायर माइनस 4। ये इसका क्या होता है? आंसर आता है। ठीक है, इसी तरीका से हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया गया है कि l माइनस m को गुना करते हैं किसके साथ? 2l स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर के साथ। तो ये l को प्लस प्लस के साथ गुना करते हैं तो 2l पावर में 2 है, यहाँ पावर, दोनों का बेस सेम, दोनों के बीच में गुना, पावर क्या होगा? जुड़ गया तो 2l³ हो गया। अब देखा जाए प्लस माइनस माइनस 3l इंटू m स्क्वायर, इसको इसके साथ गुना किए। अब देखा जाए माइनस प्लस माइनस दिए, 2 का 2, फिर लिखेंगे l स्क्वायर इंटू m, इसका काम खत्म। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस हो गया। अब इसके साथ गुना करते हैं 3m और m बेस सेम है, बेस सेम, बीच में गुना, पावर क्या करेगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, जो कटेगा उसको काटते हैं। ये दोनों सेम है, देखा जाए तो सेम है, तो देखा जाए 2l³ प्लस ये जुड़ेगा, चिन्ह सेम है तो जुड़ेगा तो देखा जाए जोड़ते हैं 3 और 2 5 lm स्क्वायर। नहीं सॉरी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा तो ये आंसर यहीं पे हो जाएगा। क्यों? देखा जाए क्यों नहीं जुड़ेगा? इसका पावर में 1 है, इसका पावर में 2 है, इसका पावर में 2 है, इसका पावर में 1 है, दोनों तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर ही ये क्या हो जाता है? इसका आंसर ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसमें देखा जाए कि इसको इसके साथ गुना करना है तो x इंटू वाई को गुना करते हैं y इंटू किसके साथ? z के साथ। तो देखा जाए x y स्क्वायर, ये दोनों गुना होगा, और इंटू में क्या? z, ये इसका क्या होता है? आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है। यदि हमारा सेशन अच्छा लगा होगा तो फटाफट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि 2a प्लस 3b को गुना करना है किसके साथ? a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये मेरा तो फॉर्मूला बन रहा है। ये किसका देखा जाए तो फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको उतना लंबा नहीं ले जाएंगे। इसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि ये 2 को इसके साथ गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 2a³ बनेगा, क्योंकि बेस से पावर जुड़ जाएगा। अब देखा जाए इसी को ही इसमें गुना करेंगे, इसको इसी के साथ, तो प्लस इसको इसके साथ गुना किए तो क्या 2 दूनी 4 a² इंटू बी। ठीक है, अब फिर ये लास्ट बचा तो प्लस 2ab² हो गया। अब इसका काम देखा जाए, प्लस का प्लस इसको इसके साथ गुना किए तो क्या बना 3a² इंटू बी। ठीक है, अब इसी को इसी के साथ प्लस में क्या होगा 6ab², बी बनेगा b² हो गया। अब इसको इसके साथ गुना किए तो प्लस में क्या आएगा 3 बेस सेम, तो बेस सेम लिखें, पावर क्या करेगा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यदि ये क्वेश्चन लग रहा है कहीं जुड़ेगा तो जोड़ देते हैं। अभी देखा जाए कि AQ यहाँ पे a² है और b है, तो a² b है तो ये जुड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2AQ, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2AQ प्लस, अब देखा जाए 4a² इंटू बी, तो a² इंटू बी, तो यहाँ पास 3 गो है, यहाँ पास 4 गो है, तो ये टोटल बनेगा 7, a² b बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं b² है, यहाँ पर भी b² है, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो क्या करेंगे प्लस में क्या लिखेंगे 8ab², ये हो गया क्लियर। लास्ट में क्या लिखेंगे 3bq, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसको दिखते हैं 3/4 को गुना कर 3/4 इंटू a² प्लस 3b² को गुना करना किसके साथ, यहाँ पे 4, इसको डायरेक्ट आप गुना कर देते हैं इसको इसके साथ, तो क्या आता है 4a² माइनस 4 दूनी 8/3 b² के साथ गुना कर देते हैं। ठीक है, तो इसको इसके साथ यदि गुना करते हैं तो आता है क्या 4 गुने 3/4 a, तो बेस सेम, तो पावर क्या गया जुड़ गया। ठीक है, अब देखा जाए ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस होगा, तो इसको गुना करते हैं 3/4 गुने 8/3 से, और इसको गुना करें तो क्या आएगा a² इंटू b²। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, एकदम सीरियस माइंड से देखना है कि किस तरीके से इसको गुना किया एक बार इसके साथ और इसी को गुना किया एक बार इसके साथ। अब इसका काम क्या करते हैं, प्लस प्लस लिखते हैं, इसको गुना करते हैं इसके साथ, तो क्या बनेगा 4 तिया 12 a² b²। ठीक है, अब देखा जाए प्लस माइनस माइनस आ गया, इसको लिखते हैं 3 गुने 8/3, ये लिख दिए। अब देखा जाए b² बेस सेम पावर जुड़ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखा जाए क्वेश्चन कटेगा कि नहीं, सो देखते हैं। ये और ये कट गया। ठीक है, 3 से 3 कटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसको सिंपल लिखते हैं क्या 3a² माइनस, इसमें देखा जाए ये तो कट गया 2 बचेगा, तो 2a² b² लिखें। ठीक है, बीच में क्या है प्लस है, तो ये लिखाएगा 12a² b² माइनस है, 3 से 3 कट गया तो बचेगा 8b⁴। और कहीं है ये देखा जाए ये घटेगा, तो ये घटेगा तो सिंपली यहाँ पे लिखते हैं हम इसका वाला, ये कितना है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का लिखते हैं। ठीक है, अब देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं। ये तो मेरा सिंपली बच गया क्या 3a⁴, बीच में क्या है देखा जाए ये तो सेम मिल रहा है, तो ये प्लस माइनस घटेगा तो डायरेक्ट बचेगा क्या प्लस 10a² b²। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा लास्ट में माइनस 8b⁴, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, एक लास्ट बचा हुआ है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इसमें देखा जाए कि p² माइनस q²,
इसको गुना करना है इसके साथ, क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं तब पी के पावर 4, ठीक है। इसको इसके साथ प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको इसके साथ प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस पी के पावर 4, ये प्लस माइनस कट गया तो बचेगा क्या पी के पावर 4 माइनस क्यू के पावर 4, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। किस तरीका से व्यंजक का गुना किया जाता है। पिछले क्लास हम लोग देखें जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या सीखें, इसको बीजीय व्यंजक को गुना करने के लिए सीखें, ठीक है। तो चलिए, आप लोग का आशा विश्वास है कि आप लोग का अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को उतारिए आप लोग। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि निम्नलिखित को गुणनफल मतलब स्तंभ विधि के द्वारा निकलना। स्तंभ मतलब क्या, तो सीधा खड़ा हुआ पाई की तरह। जैसे हम लोग बचपन में सीखे होंगे, ये वाला गुना, एक गुना इस तरीका से सीखते हैं, इसी गुना को हम लोग इस तरीका सीखते हैं, ये वाला ही कहलाता है क्या, स्तंभ विधि से ज्ञात करना, क्या गुना करना, ठीक है। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीका से बनाया जाता है। तो इसमें अभी देखा जाए, क्वेश्चन पूछा गया है कि x + 4 को गुना करना है किसके साथ, 3x के साथ, ठीक है। तो गुना करते हैं पहले इसके साथ, तो 4 तिया 12x, बीच में प्लस है, इसको इसके साथ गुना करते हैं 3x², ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि a² + ab को गुना करते हैं हम लोग किसके साथ, a - a + b के साथ, ठीक है। तो पहले इसको गुना करते हैं, यहाँ क्या बनेगा, a + b², बीच में प्लस है, इसको इसके साथ
तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये कटा, इसको इसके साथ गुना करते हैं क्या बनेगा कि ए स्क्वायर बी, बीच में प्लस है, यहाँ बनेगा ए क्यू। ठीक है, ए क्यू जब बनेगा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि ए क्यू प्लस, ये तो सेम है जुड़ेगा, 2a स्क्वायर बी प्लस में ए बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि 5m माइनस 5l माइनस 5m माइनस n, इसको गुना करते हैं किससे, 2l प्लस 2n से गुना करते हैं। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुना किए तो प्लस माइनस माइनस होगा, 2n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुना करते हैं तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे देखा जाए कि 5 दूनी 10, m और n बनेगा माइनस में आएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 प्लस प्लस है, यह क्या बनेगा l इंटू n, ये हो गया इसका, इसको कट करते हैं। ठीक है, अभी सबको जोड़ा जाएगा इस जगह पे, इसको इसके साथ गुना करते देखा जाए, इसको क्या लिखेंगे 2ln, लेकिन देखा जाए किस में, माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। आप इसको इसके साथ गुना करते हैं तो क्या आता है, 5 दूनी 10 l आएगा, फिर क्या आएगा m आएगा, लेकिन इसमें क्या माइनस में। ठीक है, लास्ट बचा 5 दूनी 10, इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा कि 5 दूनी 10 आया, इसको इसके साथ तो क्या बनेगा, एल स्क्वायर बनेगा। अब देखा जाए इसको गुण जोड़ते हैं तो 2n स्क्वायर आएगा, ln वाला आ रहा है क्या, ये है। ठीक है, तो देखा जाए प्लस में ई माइनस में घटेगा तो कितना आएगा, ये घटेगा तो आएगा इसका 8ln आएगा। ठीक है, अब mn वाला है क्या, mn वाला तो वैसा है नहीं, तो ये 10 का 10 यही माइनस 10 mn उतर जाएगा, ये कहानी खत्म। अब देखा जाए lm तो है नहीं, lm भी नहीं है, तो माइनस 10lm, लास्ट में बचा क्या 10l स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीका से जो सो स्तंभ विधि को बनाते हैं। इसको यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, क्या है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को गुना किया जाता है ए माइनस बी के साथ। ठीक है, तो इसको इसके साथ गुना किए तो b के पावर 3 प्लस माइनस माइनस आया। अब इसको इसके साथ गुना करते क्या आता है, a इंटू बी के पावर 2, लेकिन माइनस में माइनस है। अब इसी को इसके साथ गुना करते क्या आता है कि a स्क्वायर इंटू बी, लेकिन माइनस में। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। इसको कट करते हैं, अब इसको इसके साथ यदि हम लोग गुना करते हैं तो क्या आता है, प्लस और प्लस है तो क्या लिखेंगे ए बी स्क्वायर। अब देखा जाए ये भी प्लस में है तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू बी प्लस में। अब देखा जाए इसके साथ यदि हम गुना करते हैं तो क्या आता है ए क्यू प्लस में, अब जोड़ा जाए माइनस बी क्यू। अब यहाँ पे सिंपली देखते हैं हम लोग क्या कि इसमें देखा जाए कि a यहाँ पे प्लस होगा ना, ये प्लस प्लस, तो इसमें देखा जाए कि b के पावर 2 है, a के पावर 1 है, लेकिन देखा जाए प्लस माइनस में तो ये क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर भी देखते हैं कि a स्क्वायर इंटू बी माइनस में प्लस में, तो आपस में ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, ए क्यू इधर से बचा और यहाँ क्या बचेगा माइनस बी क्यू। ये इसका क्या होता है, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक है,
तो चलिए आज के क्लास यहीं समाप्त करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। आप लोग भी रिवीजन करते रहें। अगला क्लास हम लोग लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 से चलेंगे हम लोग, जो 8 की ओर चलेंगे। ठीक है, 8 में ख़त्म किया जाएगा। तो चलिए बने रहे हमारे इस क्लास में। अगला क्लास आते हैं, तब तक आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस क्लास में जुड़ने के लिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये क्लास का नोटिफिकेशन, ये क्लास का लिंक जो है उन बच्चों के साथ शेयर करें जो अभी तक इस SVM क्लासेस में ज्वाइन नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको भी एक तरीका से लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए इतना सहयोग कीजिए। आप लोग को बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है, इसके बदले में कुछ तो सहयोग किया जाए। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास यहीं समाप्त होता है। जय हिंद। आप सभी को लोग को जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।